आवारा कुत्तों की समस्या पर RWA का राष्ट्रीय सम्मेलन आप देख सकते हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, और आप पुस्तक कर रहे हैं फॉर्मर मिनिस्टर श्री विजय गोयल। आपको बताते हैं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अध्यक्षता में आपको बताते हैं कि पूरा कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित हो रही है। RWA आयोजित कर रहा है, राष्ट्रीय RWA सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है आवारा कुत्तों को। आवारा कुत्तों से उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर तो आइए चलते क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में, उसके बारे में पूर्ण जानकारी। कुत्तों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है कि आज देश के अंदर 6 करोड़ 40 लाख कुत्ते हो गए। 4 करोड़ कुत्ते, जैसा मैं बता रहा था आपको, काटने के केस हर साल इस देश के अंदर आ रहे हैं। लाखों कुत्ते जो हैं वो दिल्ली के अंदर अकेले लोगों को काट रहे हैं। बागों के अंदर घूमना बड़ा मुश्किल हो गया है, और फिर भी लोग अपने आप को कटवाए चले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि अभी हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि भाई जो भी कुत्ते को काटे, जो कुत्ता जिसको काटेगा उसको कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट देगी। और कैसे कंपनसेशन देगी? अगर 1 दांत लगा है तो 10,000, तो 2 दांत लगे हैं तो 20,000, 3 लगे तो 30,000, और 4 लगे तो जब भी कटवाओ तो 4 से कटवाना कम से कम, ताकि आपको कंपनसेशन तो मिले। तो भाई कंपनसेशन कोई हल नहीं है, ये समझ लीजिएगा। पर कंपनसेशन से स्टेट गवर्नमेंट मजबूर हो जाएंगी इस बात के लिए कि इन कानूनों के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। तो हम स्टरलाइजेशन की बात तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये 6 करोड़ के 12 करोड़ हो जाएंगे तो और ज्यादा को काटेंगे। वैक्सीनेशन की बात इसलिए करते हैं, अभी तो दवाइयों वाली कंपनी आ गई है जो कह रही है कि भाई आपको रेबिस ना हो जाए, इसके लिए आप एडवांस के अंदर इंजेक्शन लगा के रखो। कुत्ते को तो अलग लगेगा, आपको अलग लगेगा, आप इसको एडवांस में लगाओ। उनकी एक मार्केटिंग और ज्यादा, उससे ज्यादा बढ़ने वाली है। हमारे देश के अंदर रेबिस का जो 36% रेबिस से जो मौतें हो रही हैं वो हमारे देश के अंदर, वर्ल्ड की 36% हमारे में। और लोग बड़े खामोशी से बैठे हुए हैं। लोग ऐसे सोच रहे हैं जैसे बाहर से कोई आएगा और इस समस्या को हल कर जाएगा। तो हम तो हर जगह अपील कर रहे हैं इस बात के लिए, और आप जो लोग आए हैं इसका बड़ा सहयोग है। आपको क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसे ही कर रही है? ये अखबारों में पढ़ रही है ना कि लोग अब आंदोलन करने के उतारे में। एक हाई कोर्ट का जज दे देता है नहीं, इसको फीडिंग यही करनी पड़ेगी। दूसरा हाई कोर्ट का जज ये दे देता है कि नहीं, आप कुत्तों को उसकी जगह से बाहर नहीं निकाल सकते। यही बात ABC रूल भी कह देती है। उधर फिर दूसरी सुप्रीम कोर्ट की आती है, कहते नहीं, जो आदमी इनको फीड करेगा, अगर कुत्ते ने काट लिया तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो भैया कैसे पता चलेगा कौन सा लास्ट दूध डाल के गया था, डबल रोटी डाल के गया था, जिसके कारण उसके बाद कुत्ते ने काटा है? तो ये सारी बड़ी समस्याएं हैं। तो ये जो आप माहौल बना रहे हैं ना, ये सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया के माध्यम से जा रहा है कि भाई देश की जनता जाग चुकी है इस बात के लिए। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है कि भाई अपने आप मीटिंगें रखनी शुरू करो। अब हम पूरी दिल्ली के अंदर घूमेंगे, RWA की मीटिंग करेंगे, जहां से हमको इन्विटेशन आएगा कि भाई गोयल साहब हमारे यहाँ आकर मीटिंग करो, हम लोग मीटिंग करेंगे। अभी हमने एक ऑफिस खोल दिया है बंगाली मार्केट के अंदर, जहां लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अभी हम पुरुषोत्तम रूपाला जी से 2 बार हमारी मीटिंग हो चुकी है, पुरुषोत्तम रूपाला जी से। वो भी गवर्नमेंट भी कह रही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारे लोग गए हुए हैं वहां पर, और अभी हम भी उसमें इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि इन आवारा कुत्तों की समस्या से हल किया जा सके। एक बात तो बिल्कुल ठीक है, चूहा देखते ही हम मार देते हैं, वो जीव नहीं है क्या? जो लोग अपने आप को डॉग फीडर कह रहे हैं वो भी तो किसी जानवर का मांस खिला रहे हैं। जिस जानवर का मांस खिला रहे हैं वो नहीं है क्या? आपको मालूम है क्या हो रहा है? 16 सेंटर हैं MCD के, 16 MCD के सेंटर हैं जो NGOs को दे रखे हैं, जिनका काम है स्टरलाइज करना। 500 कुत्ते स्टरलाइज करते हैं, 5,000 का बिल बनाकर दे देते हैं कि भाई इसके भुगतान करो। उसके अंदर MCD में भारी करप्शन है। और अभी आपने देखा होगा मेयर हमसे मिलने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। उसने कहा कि अब 5 सेंटर और खोलेंगे। कोई पूछे तो सही, एक भी सेंटर आपने खोला क्या? दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट सरकार के अंदर कम से कम 20 वेटरनिटी हॉस्पिटल हैं, एक में भी स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन इसका कोई काम नहीं हो रहा है। और इन कुत्तों को जो है कहीं पर भी अगर लेके जाओ तो कहते नहीं ये भाड़े में नहीं रहेंगे,
भाई जो खूंखार हो गए हैं, रोज काट रहे हैं, उनको तो डालना पड़ेगा। लिफ्ट के अंदर ऐसा हाल हो गया है, पेट डॉग है ना, वो कौन सा बिल बुल बुल ये सारे बैन हो गए हैं, कौन सा पिटबुल और ये सारे बैन हो गए हैं यहाँ पर। ये जो है कुत्ते लाए जा रहे हैं यहाँ पर। मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं भाई सब कुछ स्वदेशी रखो, यहाँ कुत्ते भी विदेशी यहाँ पे ला के रखने हैं, और फिर कुत्ते को लिफ्ट में ले जाते हैं, फिर बच्चा सहम जाता है, फिर उनके झगड़े हो जाते हैं, फिर सोसाइटी के अंदर जो भी खाना डाला जाता है वो लिफ्ट के पास डाला जाता है, लिफ्ट के पास जाते हैं, फिर उनके झगड़े होते हैं। तो इसलिए जो एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल्स हैं इनको बदलना पड़ेगा। सोसाइटी को आप RWA को फोर्स नहीं कर सकते कि वो कुत्तों को खाना खिलाए। ये आज की डेट में मैं कहना चाहता हूँ, किसी को फोर्स नहीं कर सकते आप। और इसीलिए इन नियमों को बदलाव की जरूरत है, नियमों के लिए माहौल को बदलने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग बड़ी अच्छी है। मैं श्री प्रवेश जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज का समापन कार्यक्रम के अंदर अपने विचार रखें। कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूँ कि कोई कार्यक्रम हम केवल कुत्तों की समस्या के ऊपर कर रहे हैं, और इसके लिए मैं हमारे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल जी को बधाई देता हूँ कि शायद मैं उनकी जगह होता तो मैं ये इशू को इतने बड़े लेवल तक नहीं पहुंचा सकता था। एक दिन मैंने देखा कि पूरे दिल्ली में, और जब मैं मेरी लोकसभा में जा रहा था तो मैंने आपके वहां पे पोस्टर लगे हुए देखे, मेरे मन में विचार आया ये क्या कर रहे विजय जी। और फिर मैं देखता था कि सुबह सुबह पार्कों में चले जाते थे और वहां पे सैकड़ों लोग इनकी आवाज को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। तो बहुत सारे लोग इनका विरोध भी करते थे, बहुत सारे लोग इनका समर्थन भी करते थे। उसके बाद भी ये इनकी स्पीड कम नहीं थी, और ये आगे इन्होंने एक समस्या को आज यहां तक लाके खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि जो आपका उद्देश्य है वो एक दिन बहुत ही जल्दी पूरा होगा। मैं इनको जानता हूं कि अगर दिल्ली में लॉटरी बंद कराने का श्रेय, ये पूरे देश में अगर लॉटरी को बंद कराने का श्रेय किसी को जाता है तो वो भी श्री विजय गोयल जी को जाता है। और मैं देखता हूं कि राजनीति में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इतने एक्टिव नहीं होते जितने विजय गोयल जी हैं, मगर फिर भी उनको मंत्री पद मिल जाता है, बहुत सारे जो है पद मिल जाते हैं, और कोई उनकी बुराई भी नहीं होती है। और क्योंकि विजय गोयल जी पूरा दिन एक्टिव रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बुराई करने वाले इनकी बुराई भी करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बुराई उसी की होती है जो काम करता है। जो कोई काम ही नहीं करता उसकी क्या बुराई है? जो पूरा दिन अपने घर पर ही बैठा रहे, कोई काम ही ना करे, जनता से मिले नहीं, जनता के बीच में जाए नहीं, जनता के मुद्दों को उठाए नहीं, तो उसकी बुराई क्या होगी? आज कोई भी देश में दिल्ली में डॉग लवर्स होंगे तो वो इनकी बुराई कर रहे होंगे कि देखिए क्या कर रहे हैं, कुत्तों का स्टरलाइजेशन ये सब कर रहे हैं। क्योंकि वो काम कर रहे तो बुराई भी होगी, कोई काम करता नहीं तो बुराई भी नहीं होती। मगर उसको फिर भी क्योंकि भगवान ने किस्मत लिखी होती है तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जाता है। और अगर किसी आदमी की बुराई होती है तो लोग उसके पीछे बढ़ जाते हैं, उसकी टांग खींचते हैं। तो खैर, ये मैंने जैसे बताया कि मैंने कुत्तों का इनकी समस्या के ऊपर में ऐसा शिविर जो है मैंने पहली बार अटेंड किया है। मैं 2013 में पहली बार जो है MLA बना और उसके बाद में 2 बार सांसद बना। तो कई बार ऐसा हुआ कि द्वारका से, यहाँ से विकासपुरी की सोसाइटी से कुछ लोग आए कई बार कि जी हमारे यहाँ पे कुत्ता है,
तो मैंने वहां पे एमसीडी को फोन कर दिया और उन्होंने उठा लिया, स्टरलाइजेशन करा लिया या कहीं पर छोड़ दिया, तो वो बात खत्म हो जाती थी। उसके बाद में मैं भी कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि जो समस्या है, अगर केवल विकासपुरी का आदमी आ रहा है तो ये वहां तक सीमित नहीं होगी, पूरे दिल्ली में ऐसी समस्या होगी। इस बात तक हम भी नहीं पहुंचे, क्योंकि पूरा दिन हमको सिवर लाइन डालना, पानी डालना, सफाई करना, सड़क बनाना, शादी करना, ऐसे हजारों काम रहते हैं। विजय जी से मैंने एक बात सीखी है, और ये हमेशा मुझे कहते हैं कि 100 चीजें करने से अच्छा एक चीज के पीछे लग जाओ। तो ये मैंने सीखा कि 100 चीज करके और कुछ हासिल नहीं हो, इससे अच्छा एक चीज को करो और उसको उसके मुकाम तक ले जाओ। तो ये बात इतनी अच्छी है, और ये जो जिस तरीके से पीछे पड़ गए हैं, तो मेरे को लगता है और आपका भी आशीर्वाद है इनके साथ। और देखिए ये काम इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, तो ये सारा कागज भी देख रहे थे, आपको बुला भी रहे थे, तो इन्होंने हॉल की बुकिंग भी कराई होगी, माइक कैसे लगेगा, चेयर कितनी लगेगी, इनविटेशन गया नहीं गया, सबको बुलाया होगा। तो ये काम करने से इनको कोई अपना मोदी जी कोई वो नहीं देने वाले, बहुत बड़ा पद नहीं देने वाले, मगर ये क्योंकि इन्होंने सोच लिया है कि मुझे करना है और मैं इसको करके रहूंगा, कोई किसी को अच्छा लगे ना लगे, कोई मेरा साथ दे या ना दे। तो ऐसे गांधी जी भी चल पड़े थे अकेले, तो आजकल तो ये हमारा गांधी जी का भी वो संभाल रहे। तो आप जो अकेले चले हैं, मैं आपके बीच में देर से इसलिए आया क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर का बिल चल रहा था, तो जैसे ही खत्म हुआ सबसे पहले मैं इधर आया। मेरे को जाना कहीं और था वैसे, आज जो है मेरा भतीजा हुआ है, और मैं मेरे को 8 बजे पता लगा और मैं अभी तक उसको देखने नहीं गया, क्योंकि सुबह पार्टी का कोई कार्यक्रम हो गया, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर पार्लियामेंट हो गई, फिर वहां से मैं सीधा आया, अभी यहां से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा। तो मेरे को लगा कि विजय गोयल जी जब इतना पेन ले रहे हैं आपके लिए और जो है समाज के लिए, तो मैं भी पहले समाज के कार्यक्रम में जाऊं और उसके बाद में परिवार का कार्यक्रम करूं। मेरे पास में घर पे भी कुत्ते हैं, अब वो अच्छी बात है या नहीं बात है, मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि अच्छी बात है या नहीं बात है। तो और अभी हमने देखा पीछे तो जो है कुत्ते की वजह से एक एमपी की नौकरी चली गई है ना, आपको पता नहीं पता मोहमित्रा जी की अभी जो उनकी सदस्यता थी, तो जाने के पीछे भी कारण कुत्ता ही था। और उससे पहले एक कुत्ते ने एक आईएएस ऑफिसर की नौकरी भी छीनी। आपने देखा होगा, कुत्ता घुमा रही थी मैडम, तो वो भी बेचारी उसका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद में नौकरी भी चली गई। तो कुत्ता कईयों के लिए अच्छा है, कुत्ता कईयों के लिए अच्छा नहीं है। तो एक बहुत अपना बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मगर आप यहाँ पर पूरे दिल्ली से आए हैं, पधारे हैं, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये अच्छा हो। जो भी पॉलिसी बननी है, जो भी स्टरलाइजेशन के कार्यक्रम है, जो भी होने चाहिए, तो अगर आपको कहीं पर भी मेरी जरूरत पड़े कि मैं भी सरकार को अपनी तरफ से कोई पत्र लिखूं या प्रधानमंत्री जी के पास में जाकर कोई बात करूं, या आप कभी मंत्री जी के पास में जाए मिलने तो मुझे भी ले चले, तो मैं भी आपके डेलीगेशन का हिस्सा बन के कभी आपके साथ चलूं, क्योंकि ये मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि अगर हम उन लोगों के बारे में सोचो, मैंने कई बार अखबार में पढ़ा कि किसी कुत्ते ने किसी मासूम को काट दिया और वो मर गया, किसी महिला को खा गया, और हम ऐसी खबरें पढ़ते रहते हैं कि 2 साल 4 साल के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर में ज्यादा अटैक करते हैं और उनकी जान भी चली जाती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसे कुत्ता, आवारा कुत्ता अगर कोई मोहल्ले में, गली में कहीं पर भी घूम रहा है, तो वो कल को किसी का भी बच्चा हो सकता है, और सबके लिए वो बात जो है ठीक नहीं है।
तो हमको इसके ऊपर कोई ना कोई समाधान उठाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 का विकसित भारत की बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, एम्स बनाना, फ्लाईओवर बनाना, सड़कें बनाना, और जो बड़े बड़े इशू हैं, उनके साथ साथ में जब तक ऐसे ऐसे इशू का भी समाधान नहीं होगा तो भी देश को विकसित नहीं बनाया जा सकता। तो सारे इश्यूज को लेकर साथ चलना पड़ेगा। और मुझे अच्छा लगा, तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत पर भी जारी किया जाएगा सर क्या? हेलो, नहीं, हेल्पलाइन नंबर तो विजय गोयल ही है, लोग जी जानते हैं तो वो हम तक अप्रोच करते हैं जी। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा तो हेल्पलाइन नंबर भी होगा और लोगों की हेल्प भी की जाएगी। सर कुछ कानूनी मदद भी की जाएगी, क्योंकि लोगों के ऊपर इतने जैसे कि जो डॉग लवर्स हैं सर, इस प्रकार की, जैसे सभी ने बताया कि एलिगेशन लगा देते हैं, और सर उनसे बचाव के लिए सर कुछ? मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल केस में ना पढ़ के इसके बारे में सरकार को ही हम प्रेशराइज करेंगे कि वो कुछ कानून बनाए और कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन। धन्यवाद सर। सोसाइटी से आए हैं, वो बता दीजिए सर। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश चौधरी है और आप कहाँ से हैं सर? दिल्ली प्रदेश। जी क्या कुछ कहेंगे? आज RWA का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, क्या कुछ कहेंगे? ये जो गोयल साहब ने मुद्दा उठाया है बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, और ऐसे मुद्दे हमें अपने क्षेत्र में भी उठाने पड़ेंगे। समस्या आवारा कुत्तों से भी है, समस्या पालतू कुत्तों से भी है। पालतू कुत्ते ओनर भी क्या करते हैं, वो गली में पोटी टॉयलेट कराते हैं और वो घूमते चले जाते हैं। गली वाले उनको मना करते हैं तो उनको लड़ाई झगड़ा होता है। तो जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जो लोग इस तरह की कंप्लेंट या शिकायत करते हैं, उस ओनर से लड़ते हैं या शिकायत करते हैं कि आपके डॉगी ने टॉयलेट या पोटी कर दी है, उसको साफ कराइए, तो लड़ने को आते हैं। ऐसे झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसके समाधान के लिए, जैसे कि अभी मंच के माध्यम से ही एक शख्स ने बताया कि एक ऐसा नंबर फ्लैश होना चाहिए या ऐसा नंबर जारी कर देना चाहिए, चाहे वो सरकारी नंबर क्यों ना हो, ऐसा नंबर, ताकि जो शिकायत करता है, जो कुत्तों से परेशान है, तो उसको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कुछ लोग जो डॉग लवर्स हैं, वो हमने जैसे मंच के माध्यम से सुना कि उल्टे सीधे एलिगेशन लगा देते हैं, लीगल उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो एक नंबर ऐसा फ्लैश होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जी, जो पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो। जी जी जी। जो भी किसी को शिकायत आती है तो उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें, और ताकि उसकी समस्या का समाधान हो और उसको कोई भी किसी तरह की परेशानी ना हो। धन्यवाद। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। जगदीश चौधरी, RWA अध्यक्ष, समोली, दिल्ली प्रदेश। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार मैम, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है मेघना उनियाल और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ह्यूमेन फाउंडेशन फॉर पीपल एंड एनिमल्स। मैम आज कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ, लोक अभियान आवारा कुत्तों की समस्या पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें सभी बुद्धिजीवी आए, सभी ने अपनी समस्याएं रखी, सभी RWA से जुड़े लोग आए। मैम क्या कुछ इसका एक सशक्त समाधान होना चाहिए? देखिए, समाधान तो एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज है, जो एक्ट्स हैं, वो पहले से ये कहते हैं कि आवारा जानवर सड़क पे नहीं हो सकते। बिल्कुल। कोई भी जानवर, स्पेशली जो पालतू जानवर है, उसकी जगह है हमारे घरों में या शेल्टर में। जी। तो ये जो ABC रूल्स है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, ये अनसाइंटिफिक हैं, क्रूअल हैं, इलीगल हैं। वो कहते हैं कि जो आवारा बेचारा बेघर जानवर है, कुत्ता है, उसको सड़क पे ही रखा जाए, चाहे वो काटे किसी को, चाहे लोग गुस्सा हुए, फिर लोगों और कुत्तों में प्रॉब्लम होती है, कुत्ते का एक्सीडेंट होता है, वो भी बेचारे मर जाते हैं। तो ABC रूल्स यही है प्रॉब्लम की जड़, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, या गवर्नमेंट भी ये लॉ बदल सकती है। यही इसका समाधान है, क्योंकि हमारे जो ऑलरेडी जो लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहते हैं कि लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी सड़क पे जानवर नहीं हो सकते, ना गाय, ना भैंस, ना सुअर, ना कुत्ते। मैम जो कंप्लेनर होते हैं, जैसे कि या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि डॉग्स को हटाना चाहते हैं, ऐसी मुहिम आगे लेकर आना चाहते हैं, तो मैम उनके ऊपर जैसे कानूनी कार्रवाई, ऐसी फेक कानूनी कार्रवाई के तहत उनके ऊपर अलग अलग धाराओं में उनको परेशान किया जाता है, तो मैम उस पर क्या कुछ? देखिए, ये NGO वालों ने गलत जो टैक्टिक्स होते हैं ये शुरू करे हुए हैं काफ़ी टाइम से। ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि जो भी आदमी परेशान होकर कोई कंप्लेन करे या बोले कि देखिए
जो कुत्ते स्टेरलाइज्ड हैं उनके भी बच्चे हो रहे हैं जो काटते रह रहे हैं बार बार। ये सब जब उनका घोटाला पकड़ा जाता है तो ये फॉल्स केसेस लगा देते हैं, स्पेशली आदमियों पे, क्योंकि इजी होता है। हमारे कानून भी ऐसे हैं कि कोई बोल दे मैं इसने मुझे छेड़ा या गलत किया। तो आप देखिए हर सोसाइटी में जब कोई कंप्लेन करता है कि ये प्रॉब्लम है, ये नियम नहीं पालन कर रहे हैं डॉग फीडर वगैरह, एनजीओ वगैरह, तो सडनली सब लोग मोलेस्टर बन जाते हैं। जी। तो ऐसा तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बिल्कुल, कि बिल्कुल। जो कंप्लेन करता है वो और डॉग फीडर्स को ही मोलेस्टेशन है, तो बड़ी अजीब सी, खराब सी, बिल्कुल। इलॉजिकल बात है। तो ये अब सबको पता लग गया है कि ये फॉल्स केसेस फाइल करे जा रहे हैं, इनकी स्ट्रैटेजी है टू द एक्सटेंट कि अब तो पुलिस भी इस पे ज़्यादा टेंशन नहीं देती जी। क्योंकि हमारे लॉज ही मिसयूज हो। क्या मैम ऐसा कोई नंबर जैसे कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना चाहिए कि जो कंप्लेनर है वो वहाँ फ़ोन करे, जैसे विजय गोयल जी ने ये अभियान शुरू कराया या फिर आप लोगों ने, कि आपके पास सीधी ये कंप्लेंट आए और आप लोग संबंधित प्रशासन को अवगत कराएं? देखिए इसमें तो मैं 2 चीज़ कहूँगी। एक तो जैसे विजय गोयल जी ने शुरू किया है स्ट्रे डॉग कंप्लेंट सेंटर, उधर लोग जाएँ या ईमेल करें, फ़ोन करें और ज़रूर अपना या इन्हीं को डायरेक्टली वो करें, क्योंकि अपनी कंप्लेन को रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि दूसरों पर डिपेंड ना करें, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या कोई नेता हो, कोई भी, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। ये हेल्प कर रहे हैं हमारी बहुत अच्छी बात है, बट आप सीधा डायरेक्टली अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करिए, डॉक्यूमेंट करिए, फ़ोटो लीजिए और फिर कोर्ट का तो दरार कटाना ही पड़ेगा। धन्यवाद मैम ये जानकारी दी बहुत बहुत। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में RWS राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता की भाजपा नेता श्री विजय कुमार गोयल जी ने। RWS राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन के दौरान करीब 100 से भी अधिक दिल्ली NCR से जुड़े तमाम RWS के मेंबर्स अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए और सभी ने एक ही स्वर में यही आवाज़ उठाई कि आवारा कुत्तों के लिए सशक्त कानून बने, सभी आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन हो। साथ ही उन्होंने सरकार से यह भी मांग की वे आवारा कुत्ते जो कि गली मोहल्लों में आतंक फैलाते हैं उनके लिए डॉग शेल्टर का इंतज़ाम किया जाए, ताकि उन आवारा कुत्तों को बिना हानि पहुंचाए डॉग शेल्टर में उनका रखरखाव हो, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए, ताकि आवारा कुत्तों की जनसंख्या में कमी लाई जा सके। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए और कुछ ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताए कि आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ़ जब उन्होंने कार्रवाई की तो डॉग लवर्स द्वारा और कुछ NGOs द्वारा उन पर फेक कानूनी कार्रवाई कर उन्हें परेशान भी किया गया। RWS सम्मेलन के माध्यम से सभी RWS मेंबर्स ने सरकार एवं प्रशासन से सशक्त कानून बनाए जाने की मांग की। देखें रिपोर्ट। तो जैसे कि देखा आपने सभी RWS के सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए और आपको बता दें राष्ट्रीय सम्मेलन में आज आपको बता दें करीब 100 से अधिक RWS के सदस्य यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते नजर आ रहे हैं और सभी ने एक ही बात कही कि आवारा कुत्तों को लेकर एक सशक्त कदम उठाए जाने चाहिए, प्रशासन द्वारा सशक्त कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही आपको बता दें सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और साथ ही आपको बता दें कुछ ऐसी NGOs भी डेवलप होनी चाहिए जो कि आवारा कुत्तों पर काम करे। और इन सभी सुझावों को लेकर आपको बता दें RWS का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, जिसकी अध्यक्षता करी आपको बता दें फॉर्मर ऑनरेबल मिनिस्टर श्री विजय गोयल जी ने। हम सबको मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान।